सक्खर से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुहक्किक़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान नजमुल क़ादरी साहब, आप तशरीफ लाएं और आज की इस इज़्ज़त रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हूँ। पुरजोर नारों से आप इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लामा सिद्दीक चिश्ती साहब यहाँ मौजूद हो तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मिदन मुसल्लियन व मुसल्लिमन मुहम्मदन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है और अकाबिरीन भी तशरीफ फरमा हैं और आप जितने दोस्त पिंडाल में मौजूद हैं उनकी हिम्मतों और हौसले को सलाम पेश करता हूँ कि जो चाको चौबंद होकर मुकम्मल दिल जमी के साथ अभी तक अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। मैं इख्तिसार की रीत को बाकी रखते हुए तिवालत की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। हम इस वक्त दाता हुजूर की नगरी में हैं, तो दाता हुजूर की नगरी में रहते हुए दाता हुजूर का एक हवाला पेश करना चाहूँगा। कश्फुल महजूब के अंदर हुजूर सैयदना दाता गंजबख्श रहमहुल्लाह ताला ने अपने एक ख्वाब का जिक्र फरमाया। दाता साहब फरमाते हैं कि मैं शाम में था, मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल के मरकज़े अनवर पर मौजूद था। मैं वहां सो गया। ख्वाब के अंदर मैंने अपने आप को मक्का के अंदर देखा। वैसे तो मैं शाम में मौजूद हूं, लेकिन ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं मक्का के अंदर मौजूद हूं और मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे मलजा, मेरे मावा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाबे बनी शैबा से अंदर तशरीफ लाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद के अंदर जैसे हम बच्चे को गोद में उठाते हैं, किसी बच्चे को लेकर अपनी गोद में चलते हैं, दाता गंजबख्श रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि हुजूर सैयद आलम नूरे मुजस्सम की गोद में कोई बच्चा नहीं है, एक बुजुर्ग, एक बड़ा शख्स, एक बुजुर्ग हस्ती मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गोद के अंदर है। हुजूर उस हस्ती को उठाकर ला रहे हैं। वो शख्स अपने पांव पे नहीं चल रहा, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे उठाकर ला रहे हैं। जनाबे दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलात व अकमलुत तस्लीम आपकी कदम बोसी की। कदम बोसी करने के बाद मैं सोचने लग गया कि ये बुजुर्ग कौन है, मेरे आका की गोद में ये शख्स कौन है। अभी मेरी जबान न खुली थी कि मेरे आका ने अपनी नबुव्वत की ताकत से मेरे दिल के हाल को जान लिया।
और मेरे सवाल करने से पहले मुझे बताया कि ये शख्स तेरे इलाके का इमाम है और तेरा भी इमाम है, जिसे लोग इमाम अबू हनीफा का नाम देते हैं। ये जिस शख्स को तू मेरी गोद में देख रहा है, ये इमाम अबू हनीफा है। हजरत सैयदना दाता गंजबख्श ये ख्वाब जिक्र करके अपना तज्जिया बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलात व अकमलुत तस्लीम की गोद में अपना इमाम देखकर मेरी उम्मीद बंध गई, अपने लिए भी बंध गई, अपने शहर वालों के लिए भी बंध गई, और मैं खैर की उम्मीद करने लग गया। खैर की उम्मीद क्या? हुजूर दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि मैंने उस बुजुर्ग को अपने पांव पर चलते न देखा, मैंने देखा कि उस बुजुर्ग को मुस्तफा करीम उठाकर ला रहे हैं। हुजूर के चलने से चल रहा है, हुजूर के रुकने पर रुक रहा है। हुजूर चलते हैं तो वो आगे बढ़ता है, अपने कदमों पे वो बुजुर्ग नहीं चलता। तो मैं समझ गया कि ये बुजुर्ग अपनी सिफात से फना हो चुका है, अब इसकी बका है तो मुस्तफा करीम की सिफात से बका है, अपनी सिफात में फानी है और मुस्तफा की सिफात के साथ बाकी है। ये बात हुजूर सैयदना दाता गंजबख्श रहमहुल्लाह ताला बयान फरमाने के बाद अगले जुमले क्या फरमाते हैं? मेरे भाइयों, दूर दराज से और सिंध की वादी से तशरीफ लाने वालों, मेरे भाइयों, ये जुमले काबिले तवज्जो हैं। और आज का जो फितना चल रहा है, हमारे सादा लोग सुन्नी भाइयों को ये धोखा दिया जा रहा है कि मुज्तहिद खता भी कर सकता है, मुज्तहिद मुसीब भी होता है। सुनिए, हजरत सैयदना दाता गंजबख्श अली हुजवेरी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जब मैंने इमाम अबू हनीफा को देखा अपने चलने पर नहीं चल रहे, मुस्तफा की सिफात में फना हो चुके हैं, तो मैं समझ गया कि इमाम अबू हनीफा इस हैसियत से कि वो मुज्तहिद हैं, वो खता कर सकते हैं, लेकिन इस हैसियत से कि अब वो खुद नहीं चलते, वो मुस्तफा के चलाने से चलते हैं। सिर्फ मुज्तहिद होते तो खता कर सकते थे, लेकिन जब मुस्तफा के चलाने पे चलते हैं तो जिस तरह मुस्तफा खता नहीं कर सकते, ऐसे इमाम अबू हनीफा खता नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, हम सूफियाए किराम का नाम लेने वाले, सूफियाए किराम के कदमों की खाक को अपने लिए बरकत समझने वाले, सूफियाए किराम के नाम पर, उनके फैज पर जिंदगी गुजारने वाले सूफियाए किराम के नजदीक इसको मकामे फनाफिर रसूल का नाम भी दिया जाता है। मेरे भाइयों, मकाम फनाफिर रसूल जब किसी को मिल जाता है, हुजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी हमें ये समझाना चाहते हैं, मुज्तहिद मुज्तहिद होता है, वो गलती करता है, वो दुरुस्ती करता है, वो मासूम नहीं होता, लेकिन जब वो मकामे फनाफिर रसूल पे पहुंच जाता है तो न रसूल खता करता है, न रसूल की जात पे फना होने वाला खता करता है। मेरे भाइयों, जब मुज्तहिद को ये मकाम मिल जाए तो वो खता से पाक हो जाता है। मासूम हम किसी को नहीं मानते सिवाय अंबिया के, सिवाय रसूल के, सिवाय मलाइका के। इस्तिलाही माना के लिहाज से अंबिया किराम, रसूल एज़ाम, मलाइका किराम, उनके बगैर कोई मासूम नहीं है, लेकिन जो मुस्तफा की जात में फना हो जाता है, खता उससे दूर हो जाती है। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं, ये मकाम फना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक अपने बंदों को अता फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
रब ने मकाम फना अता फरमाया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यकरहु फौका समाइही अन युखत्ता अबू बकर औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब को आसमानों के ऊपर भी ये बात पसंद नहीं है कि कोई शख्स उठकर अबू बकर सिद्दीक की जानिब खता की निस्बत करे। अबू बकर मासूम नहीं है, लेकिन जाते मुस्तफ़ा में फना होने की वजह से न मुस्तफ़ा की जानिब खता की निस्बत, न अबू बकर सिद्दीक की जानिब खता की निस्बत, न मुस्तफ़ा करीम की जानिब खता की निस्बत, न जनाब अबू बकर सिद्दीक की जानिब खता की निस्बत। और सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिरा जाहिदा आबिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो मकाम फना से आगे गुजर कर मकाम जुज़इयत पर पहुंची हुई है। वो मकाम फना से गुजर कर मकाम बज़इयत पर पहुंची हुई है। जो फानी है उसकी जानिब खता की निस्बत रब आसमानों के ऊपर भी पसंद नहीं करता। जो मुस्तफ़ा के बदन का टुकड़ा है, बताइए उस जाते वाला की जानिब खता की निस्बत न मुस्तफ़ा पसंद करेंगे, न मुस्तफ़ा का खुदा पसंद करेगा। मेरे भाइयों, आज का ये जो दौर है, आज का जो वक्त है, पहले आपको ये कहा जाता था अपने नजरियात की इस्लाह के लिए फलां लोगों से बच के रहे, फलां कौम से बच के रहे, वहाबियों को ना सुने, देवबंदियों को ना सुने, शियों से दूर रहे। लेकिन आज हम शशो पंच का शिकार हो चुके हैं, इसलिए कि आपको क्या कहें कि किसको सुने, आपको क्या कहें कि किसको न सुने। आले सुन्नत कहलाने वाले मेहराब मिंबर से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि कलेजा दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम जांचें, जाने, पहचाने कि सुन्नी कहलाने वाले तो बेशुमार हैं, सुन्नियत के पैमाने पर दुरुस्त उतरने वाले कौन से हैं। मेरा खिताब स्टेज वालों से नहीं है, मेरी बात पिंडाल में मेरे जो भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आज हमें सोचना पड़ेगा कि सुन्नी कहलाने वालों के अंदर सुन्नी कौन है। और मुझसे पूछें तो मैं समझता हूं, मैं बाकियों की नफी नहीं कर रहा, किसी पर अपने एतिमाद का इजहार करने का मतलब ये नहीं है बाकियों का इनकार करना। मैं अपने एतिमाद का इजहार करता हूं तो मरकजी जमात अहले सुन्नत पे इजहार करता हूं। मरकजी जमात अहले सुन्नत हजरत किबला हुज्जतुल इस्लाम ज़ैगम इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी, वो आपके सामने मौजूद हैं। हजरत किबला अमीर अहले सुन्नत चश्मो चरागे कादरियत पीर तरीकत हजरत किबला साईं अब्दुल खालिक कादरी साहिब दामत बरकातुल आलिया आपके सामने मौजूद हैं। ये मरकजी जमात अहले सुन्नत की क़ियादत है, ये मरकजी जमात अहले सुन्नत की क़ियादत है। और मैं बहैसियत खादिमे दीन इस बात का भरपूर तरीके से इजहार करता हूं कि मैं नजरियात के बाब में मरकजी जमात अहले सुन्नत की क़ियादत पर अपने एतिकाद का, अपने एतिमाद का भरपूर तरीके से इजहार करता हूं। और इसी एतिमाद की वजह से आप में से अक्सरियत मुझे जानते हैं कि मैं इस वक्त सक्खर में रहता हूं। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में मुझे हुक्म दिया गया, मैं हाजिर हुआ। अब तक मैं किसी तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आने वाली आवाज सुन्नियत के रूप में अहले बैत की बेअदबी न सिखाए, जिस प्लेटफॉर्म से उठने वाली आवाज सहाबा किराम के दिफा के नाम पर अहले बैत किराम की बेअदबी न सिखाए, या अहले बैत किराम के नाम पर सहाबा की बेअदबी न सिखाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से निकलने वाली आवाज सुन्नियत के
रूप में होने के साथ सुन्नियत की दुरुस्त तर्जुमान हो, और वो प्लेटफॉर्म है मरकजी जमात अहले सुन्नत। मेरे ख्याल में आप लोग जो है, जो पिंडाल वाले हैं, सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी कर रहे हैं। ता सिंध जायो ना घना मानू डाढ़े अचो सुभान अल्लाह, डाढ़े अचो सुभान अल्लाह। तो मरकजी जमात अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है मेरे भाइयों कि जिस प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल तौर पर एतिमाद किया जा सकता है। हमने इससे पहले अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म्स पर एतिमाद किया, लेकिन अब शहद का नाम लिखकर उसके अंदर जहर बेचा जा रहा है, इसलिए एतिमाद उठ गया है। तो मैं आज हजरत किबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी और दीगर हमारे जितने भी अकाबिर हैं, उनकी मौजूदगी में मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि मैं अपने आप को मरकजी जमात अहले सुन्नत के लिए हर तरह की खिदमात के लिए पेश करता हूँ। मेरे अकाबिर मेरे बड़े मौजूद हैं, वो मुझे कबूल फरमाते हैं, तो मेरे लिए सादत है। मुझे जिस काम में लगाते हैं, ये जुमले किसी ओहदा के लिए नहीं है, मेरे बड़े मुझे कबूल फरमाएं, मेरे लिए सादत है। ये प्लेटफॉर्म अहले सुन्नत की दुरुस्त तर्जुमानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने और इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अहले सुन्नत की दुरुस्त सदा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। बहुत खूबसूरत और इल्मी अंदाज में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान नजमुल कादरी जो खुसूसी तौर पर सक्खर से तशरीफ़ लाए, और उनके साथ हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सिंध के कराची के कोऑर्डिनेटर